हाँ बेटा देखिए, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस दिन में 14 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 15 है रूट अंडर एक्स 3x² + 2x + 3 dx। I = रूट अंडर एक्स इंटू 3x² + 2x + 3x² + 2x + 3 इंटू dx। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। तो ब्रैकेट को ओपन कर दिए। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो रूट अंडर एक्स का इन तीनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये रूट अंडर एक्स है, ये रूट अंडर एक्स का मतलब x की पावर 1/2। 1/2 का इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा? 3 इंटू 1/2 वो 2 + 1/2 x² का x की पावर 1/2 में इंटू करेंगे तो x की पावर 2 + 1/2 यानी x की पावर कितना हो जाएगा बेटा? 5/2 प्लस फिर वो x की पावर 1/2 का 2x में इंटू करेंगे तो 2 इंटू x की पावर 1 + 1/2 मीन्स ये हो जाएगा आपका 3/2 प्लस 3 इंटू x की पावर 1/2 इंटू में dx। ये कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है बेटा, अब इसको इंटीग्रेट करिए तो 3 का 3 हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर जो 5/2 है इसमें पावर जो है इंक्रीज हो जाएगी बाई 1, मतलब एक 1 जो है इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? x की पावर 5/2 + 1 मीन्स 7/2 हो जाएगा अपान में 7/2 प्लस 2 इंटू x की पावर 3/2 ये हो जाएगा x की पावर 3/2 + 1 यानी ये 5/2 हो जाएगा अपान में 5/2 प्लस 3 इंटू x की पावर 1/2 इसमें +1 करेंगे तो x की पावर 3/2 हो जाएगा अपान में 3/2 प्लस c। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 3 इंटू 2/7 इंटू x पावर 7/2 प्लस 2 इंटू 5/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा ये बन जाएगा 2/5 इंटू x पावर 5/2 प्लस 3 इंटू ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3 इंटू x पावर 3/2 प्लस c। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और ये बन जाएगा 3 2 जा 6 अपान 7 इंटू x पावर 7/2 प्लस 2 2 जा 4 अपान 5 इंटू x पावर 5/2 प्लस 2 इंटू x पावर 3/2 प्लस में c। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? रिपीट करूं फिर। समीर, जयेश, सर आ गया। एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, रूट अंडर एक्स का इस पूरे ब्रैकेट में इंटू कर देंगे। तो रूट अंडर एक्स का मीनिंग क्या होता है? रूट अंडर एक्स इक्वल टू होता है एक्स की पावर 1/2 होता है ना? हाँ सर। ठीक है, अब इसका जब इसमें इंटू करेंगे 3x² में तो x² में जब x की पावर 1/2 का मल्टीप्लाई करते हैं x की पावर 1/2 का तो दोनों की पावर क्या होती है बेटा?
2 प्लस 1/2 पावर प्लस हो जाती है, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2 बन गया क्या ये x की पावर 5/2। ठीक है बेटा, तो ये 3 का 3 रहेगा, x की पावर 5/2 प्लस 2 इंटू, अब x में x की पावर 1/2 का इंटू होगा, x में x की पावर 1/2 का, तो x की पावर 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 3/2, तो x की पावर 3/2 हो गया। फिर वैसे ही 3 में इंटू करेंगे तो 3 इंटू x की पावर 1/2। अब बस इन सबको अभी क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए पावर में सबके पावर को क्या करेंगे 1 प्लस कर देंगे, और जितनी पावर आएगी उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो फिर जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 3 का 3 रह जाएगा, x की पावर 5/2 प्लस 1, तो ये 7/2 हो जाएगा, 7/2 नीचे कर दिया। सेम वैसे ही इसकी भी पावर में 1 प्लस करेंगे तो 5/2 बन जाएगा, इसकी पावर में जब 1 प्लस करेंगे तो 3/2 बन जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है बेटा, ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर हाँ बेटा बोलो। सर वो कैमरे में एक साइड ब्लर अभी भी आ रहा है सर, वो एक कोने का दिख ही नहीं रहा। सर कुछ लगा है क्या उधर कैमरे पे? एक से हाँ सर क्लियर दिख रहा है। अब ठीक है बेटा। हाँ सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें दिया गया है 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू द पावर x। 2x माइनस 3 cos ऑफ x प्लस e टू द पावर x इंटू में dx, ये दिया गया है। अब इसमें आपको इंटीग्रेट करना है, इसमें किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना है, सीधे सीधे आप इंटीग्रेट कर दो। तो सॉरी 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x का, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 3 इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स प्लस ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन सेम होता है e टू द पावर एक्स प्लस में c, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस e टू द पावर एक्स प्लस c, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, यही आंसर है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ले लिया सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट अंडर एक्स। 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट अंडर एक्स इंटू डी एक्स। तो 2x स्क्वायर 2 का 2 रह जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 3 इंटू साइन एक्स का माइनस कॉस ऑफ एक्स होगा बेटा, प्लस 5 इंटू रूट अंडर एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2
तो एक्स की पावर 1/2 में 1/2 में 1 प्लस करेंगे तो एक्स की पावर 3/2 अपान में 3/2 हो जाएगा प्लस सी। ये आपका मिल गया 2/3 एक्स पावर 3 माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 3 cos ऑफ एक्स प्लस ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3। अच्छा ये 2 ऊपर जाएगा तब 10 बन जाएगा 2 इंटू 5 10/3 एक्स पावर 3/2 प्लस सी। यही आंसर है। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें दिया गया है सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल टू बेटा सेक एक्स का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू में डी एक्स। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है वह डिफरेंशिएशन का क्या होता है, एंटी प्रोसेस होता है। डिफरेंशिएशन का एंटी प्रोसेस होता है, मीन्स डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो आप लोग यहाँ बता सकते हो क्या कि सेक स्क्वायर एक्स किसका डी बाई डी एक्स होता है, किसका डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, बोलो बेटा। सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, सर कोसेक का नहीं भाई tan x का, tan x का सेक स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएशन होता है। तो इसका मतलब हो गया कि सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वह tan x होगा। तो आप यहाँ पे tan x लिख दो प्लस, अच्छा सेक एक्स tan x इसका डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स tan x, ये सेक x का होता है। तो सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन जो है सेक एक्स बन जाएगा प्लस सी। यही आंसर है बेटा इसका। किसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जो होता है उस रिजल्ट को यदि इंटीग्रेट कर दें तब फिर वो ओरिजिनल क्वांटिटी मिल जाती है। ठीक है बेटा, तो सेक स्क्वायर एक्स tan x का डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि tan x का डी बाई डी एक्स सेक स्क्वायर होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो है tan x होगा, सेक एक्स का डी बाई डी एक्स सेक एक्स tan x होता है, तो सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन सेक एक्स होगा प्लस में सी। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है सेक स्क्वायर एक्स अपान में कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स अपान में कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। अब ऐसे जो प्रेजेंट पोजीशन है इसमें इंटीग्रेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट इसको हम लोग सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। सेक स्क्वायर एक्स को डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ बेटा, तो सेक एक्स का रेसिप्रोकल कॉस एक्स होता है, तो इसको अपान 1 अपान में कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो इनटू कोसेक स्क्वायर एक्स को न्यूमरेटर में लेके चले जाओ, तो कोसेक एक्स का जो रेसिप्रोकल होता है साइन एक्स होता है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा इनटू में डी एक्स। अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। बट tan स्क्वायर एक्स किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका इंटीग्रेशन भी नहीं होगा। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और 1 को उधर भेज दिया तो -1 tan स्क्वायर एक्स जगह पे ये क्वांटिटी आप यहाँ पे लिख दो
तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू में डी एक्स। ये समझ में आया बेटा? समझ में आया ये? हाँ सर। चलिए ठीक है। आप बता दो कि सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है। देखो अभी मैंने यहाँ पे करा था सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, तो यहाँ भी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, ये ही इंटीग्रेशन है। ठीक है बेटा, ये आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3x, इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन x, 2 माइनस 3 साइन x होल अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में dx। अब यहां से इसको आपको क्या करना है, इसको सेपरेट कर देना है। मैंने इससे ये आपका हो जाएगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में dx। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब कॉस स्क्वायर एक्स को न्यूमरेटर में लेकर चले जाइए, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू, देखो बेटा यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, यानी कि कॉस जो है 2 बार है, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, एक बन गया tan x और नीचे एक और कॉस एक्स बचा है, उसको रेसिप्रोकल में लेके जाएंगे न्यूमरेटर में, ये बन जाएगा सेक एक्स इंटू में dx। ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, अब ये आपका बन जाएगा। अब इंटीग्रेट करें तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स, 2 तो कांस्टेंट है, ये ऐसा आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का। फिर यहाँ बताया था मैंने कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो यहाँ भी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x माइनस 3 इंटू सेक एक्स tan x। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि सेक एक्स tan x जो होता है वह x का डिफरेंशिएशन होता है। इसका मतलब कि सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया? रिपीट करो। निखिल, समीर, यस सर। आ रहा है बेटा? क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन ओवर हो गए। इसमें 2 क्वेश्चन और हैं जो जिसके ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, तो उनका हमें दी हुई इंटीग्रेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है कि द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट अंडर एक्स प्लस 1 बाई रूट अंडर एक्स, 1 बाई रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस 1 बाई रूट अंडर एक्स का एंटी डेरिवेटिव हमें फाइंड करके बताना है कितना होगा। एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रेशन ही फाइंड करना है। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, इनके रूट को हटा करके पावर के फॉर्म में लिख दो। ये हो जाएगा x पावर 1/2 प्लस इसका भी x पावर 1/2 होगा, ऊपर लेके चले जाएंगे तो x पावर -1/2 और इंटू में dx। क्लियर हुआ बेटा? समझ में आ गया? ये क्लियर हुआ क्या जो मैंने लिखा अभी? ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करें तो x पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस 1, x पावर 1/2 प्लस 1 मीन्स ये आपका मिल जाएगा x की पावर x रेज़ टू द पावर 3/2
अपान में 3/2 प्लस इसमें x की पावर -1/2 है, तो इसको भी इंटीग्रेट कर दें तो x की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, तो ये x की पावर 1/2 आ जाएगा अपान में 1/2 प्लस c, ये 3/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2/3 इंटू एक्स पावर 3/2 प्लस ये आपका 2 बन जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। अब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें। तो इसमें सी वाला ऑप्शन करेक्ट है बेटा, 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यही आंसर है। ठीक है बेटा, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, यहां पे दे रखा है d by dx if d by dx of f of x equal to 4x square minus 3 upon x raised to the power 4 such that f of 2 equal to 0, then f of x will be, क्या होगा ये हमें बताना है बेटा। f of x की वैल्यू फाइंड करके बतानी है कि क्या होगा। यहां पे f of x का डिफरेंशिएशन दे रखा है बेटा, ध्यान दो, यहां पे f of x का डिफरेंशिएशन दे रखा है। देखो d by dx ऑफ f of x लिखा है, तो ये f of x का ये क्या है, डिफरेंशिएशन है। अब हमें एक्चुअल में f of x बताना है कि वो फंक्शन क्या था। तो देखो बेटा ध्यान से, सबसे पहले मैं यहां से लेता हूं, सिंस d by dx ऑफ f of x इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x रेज टू द पावर 4 मीन्स f of x का d by dx करने पर ये हमें मिला है। अब इसको हमें d by dx को हटाना है, तो d by dx का जो एंटी प्रोसेस होता है वो होता है इंटीग्रेशन, मीन्स इसको अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए तो ये जो d by dx है वो हट जाएगा, f of x मिल जाएगा। तो कर दो बेटा दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स देयरफॉर इंटीग्रेशन d by dx ऑफ f of x इंटू में dx। ध्यान दो बेटा, ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा, इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, इक्वल टू इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, तब 4x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स पावर 4 इंटू में dx, ये ऐसा आ जाएगा। अब देखो बेटा d by dx से जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये d by dx हट गया, मतलब इधर से आपको क्या मिल गया, f of x मिल गया। ठीक है बेटा, f of x मिल गया इक्वल टू, और इसको इंटीग्रेट कर दो तो 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स पावर 3 अपॉन 3 माइनस 3 इंटू, देखो बेटा ये x की पावर 4 नीचे है, इसको ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो x की पावर -4 हो जाएगा। तो x की पावर -4 का जब इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें 1 प्लस करेंगे उसकी पावर में, तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर -3 अपॉन -3, और एक यहाँ पे कांस्टेंट c लगाएंगे। अब ये आपका बन गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा 4/3 इंटू एक्स की पावर 3, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स की पावर -3 है उसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, तो 1 में एक्स की पावर 3 हो गया प्लस सी, ये आपको मिल गया f of x। लेकिन बेटा ये जो c अभी तक जो हम लोग कांस्टेंट लगाते आए थे, इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के हमें बतानी है कि कितना है, और फिर उस कांस्टेंट को यहाँ पे रखेंगे तो जाकर के हमारा f of x मिलेगा। अब देखो बेटा यहाँ पे ये दे रखा है, इसको चेक करो,
ये कह रहा है कि एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0 है, तो एफ ऑफ 2 कब मिलेगा, व्हेन एक्स रिप्लेस बाई 2। तो यहाँ पे जहां जहां एक्स है वहां पे एक्स की जगह पे क्या लिख दो, 2 रख दो और इक्वल टू में 0 लगा दो, आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा सिंस एफ ऑफ 2 इक्वल टू, या देयरफॉर लगाओ बेटा यहाँ, देयरफॉर एफ ऑफ 2 इक्वल टू, एक्स के प्लेस पे 2 रखना है। देखो एक्स के प्लेस पे 2 रखा तो हर जगह जहां जहां एक्स से 2 रखना है। तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस में सी इक्वल टू लिखा है 0, तो इक्वल टू में 0 लगा दिया हमने। अब इतने को कैलकुलेट कर दो बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 8 जा 64/3 प्लस ये 1/8 हो जाएगा प्लस में सी इक्वल टू 0। इन दोनों को राइट साइड भेज करके इसको प्लस कर देंगे, तो c इक्वल टू, ये भी दोनों उधर गए तो -64 में 3 अब -1/8, इन दोनों को राइट साइड भेज दिया। अब इसका एलसीएम कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा 24 एलसीएम। अब 8 आ गया यहाँ पे, 8 का इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये आपको मिल जाएगा 8 4 जा 32, 8 6 जा 48 प्लस 3 512 माइनस ये हो जाएगा 3 इक्वल टू मिल गया -515 में 24, -515 में 24। अब इसको कैंसिल कर दें तो 3 से कैंसिल हो रहा है बेटा, ये तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 2 1 जा, एक मिनट बेटा, नहीं कैंसिल हो रहा है, नहीं कैंसिल हो रहा है, एक मिनट बेटा, कुछ चेक कर लेते, थोड़ा गलत कहीं तो नहीं हो गया। इसका इंटीग्रेशन चेक कर लो, 4 का 4 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपका, सॉरी बेटा एक मिनट, ये मैंने गलत कर दिया है, ये 4x क्यूब है बेटा, ये 4x क्यूब है, यहाँ पे ना ये 4x क्यूब है, ये मिस्टेक हो गई है, ये 4x क्यूब है। तो अब ये क्या बन जाएगा, x की पावर 4/4 बन जाएगा, ये गलत हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ यहाँ पे x की पावर 4 आएगा बेटा, ये x की पावर 4 आएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 का मतलब ये हो गया 16 हो जाएगा। और इसको जब मैं उधर भेजूंगा तो ये मैं रफ कर देता हूं यहां से, -16 -1/8 एलसीएम हो जाएगा 8, ये हो जाएगा -128 -129/8। तो c की वैल्यू बेटा मिल गई हमें कितना, -129/8। अब आप क्या करो कि जो आपने ये एफ ऑफ एक्स निकाला था, इस एफ ऑफ एक्स में c के प्लेस पे ये रख दो बेटा, ये c के प्लेस पे ये -129/8 आप ये रख दो, तो ये क्या मिल जाएगा, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x की पावर 4 तो रहेगा ये प्लस 1/x³ रहेगा, और c की जगह पे -129/8 लिख दो बेटा, -129/8। यही एफ ऑफ एक्स है बेटा, यही एफ ऑफ एक्स है, ये आंसर है। और आपका ऑप्शन ए करेक्ट है बेटा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है। आया बेटा समझ में? सर इसको एक बार और बता दो। हाँ, देखिए सबसे पहले ये d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 4x³ माइनस 3/x⁴ और सच दैट एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0।
मतलब एफ ऑफ एक्स में एक्स के प्लेस पे 2 रखा जाए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो हमें फाइंड करना है कि एफ ऑफ एक्स कितना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो गिवन है वो ले लिया। इस डी बाई डी एक्स को हटाने के लिए मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। ये देखो इंटीग्रेशन डी एक्स दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। डी बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन करने से डिफ्रेंशिएशन हट जाएगा। तो इधर बन गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कर दिया है 4 इंटू यहाँ पे एक्स पावर 3 का इंटीग्रेशन एक्स पावर 4 अपन में 4 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू एक्स पावर 4 को मैं ऊपर ले गया तो एक्स पावर -3 हो चुका है। क्या बन चुका है बेटा? एक्स पावर -3। इसका इंटीग्रेशन हमने किया तो एक्स पावर -3 प्लस 1 अपान में -3 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? -2। सॉरी एक मिनट, ये एक्स पावर -4 होगा ना, ये ऊपर ले गया मैं। एक्स पावर -4 प्लस 1 देखो एक्स पावर 4 है नीचे, ठीक है, एक्स पावर 4 है, ऊपर ले गया तो ऐसा बन गया। तो इसका इंटीग्रेशन एक्स पावर -4 प्लस 1 अपान -4 प्लस 1 यानी कि एक्स पावर -3 अपान में -3 हो जाएगा। तो ही लिखा है बेटा एक्स पावर -3 अपान में -3। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये माइनस साइन आकर के इससे मल्टीप्लाई हो गया। तब ये क्या बन गया? एक्स पावर 4 प्लस 1/3 एक्स पावर 3, इसको मैं नीचे लेके आ गया एक्स पावर -3 को और प्लस में सी लगा दिया। अब सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने इसका हेल्प किया एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसमें जहां जहां ये एक्स है वहां पे पूरे में 2 रख दिया और इक्वल टू में 0 कर दिया। तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस सी इक्वल टू 0। इसका हो जाएगा 16 प्लस इसका 1/8 प्लस सी इक्वल टू 0। सी इक्वल टू इन दोनों को राइट साइड ट्रांसफर कर दिया, -16 - 1/8। अब इसका एलसीएम ले लिया है, 16 के नीचे 1 है तो 1 और 8 का एलसीएम 8 हो गया, 16 8 जा 128, ये -1 इक्वल टू -129/8 हो गया। ये सी की वैल्यू उठा करके फिर इक्वेशन 1 में यानी इसी के प्लेस पे ट्रांसफर कर दिया। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 3 प्लस सी की जगह पे -129 अपान में 8 लिख दिया। इस तरह से यही आंसर हो गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू। और आपके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है बेटा? ओके सर। ओके।